भाई मैंने बहुत लोगों को देखा है जो एस्थेटिक फिजिक बनाना चाहते हैं लेकिन स्टिल बाइसेप कर्ल लगाना शुरू कर देते हैं। भाई बाइसेप तुम्हारा सिर्फ 30% कंट्रीब्यूट करता है, तुम्हारे जो भी आर्म का साइज होता है ना, इसमें सिर्फ 30% कंट्रीब्यूट करता है अगर तुम फोर आर्म्स को हटा दो। तो ऐसा है कि कुछ बॉडी पार्ट्स, कुछ एक्सरसाइज ऐसी है जो कहीं ना कहीं तुम्हें वो एस्थेटिक फिजिक का वो लुक चाहिए तो उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करती है इतना। उसकी जगह अगर तुम जो एग्जैक्टली जो एक्सरसाइज है या फिर जो मसल ग्रुप्स है उन पे अगर तुम फोकस करोगे ना, तो तुम्हें अगर शीशे में अपनी देखनी है, अगर फोटो खींचनी है, तो अगर फिजिक को बहुत एस्थेटिक लगाना है, बिल्कुल ऐसे प्रॉपर कट्स दिख रहे हो और बहुत अच्छी लाइटिंग में जो जो एस्थेटिक फिजिक जिसको बोलते हैं वो अगर तुम्हें दिखानी है, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस हैं, कुछ स्पेसिफिक मसल ग्रुप्स है। अब खाली मसल ग्रुप्स ही बताऊंगा इस वीडियो में, एक्सरसाइज के नाम बता दूंगा ताकि तुम लोग उनको लगाओ, उन पर ज्यादा फोकस करो। अब देखो ऑब्वियसली ऐसी चीज है कि भाई तुम लोगों को लेग्स को इग्नोर नहीं करना है। लेग्स ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट एक मसल ग्रुप है, उसको तुम इग्नोर नहीं कर सकते हो। बट अगर तुम लोगों को एस्थेटिकली अपनी फोटोज दिखानी है या फिर बॉडी को बहुत ज्यादा एस्थेटिक दिखाना है, तो उसके लिए तुम लोगों को कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज की जरूरत पड़ेगी जिन पे तुम्हें ज्यादा फोकस करना है, इग्नोर नहीं करना बेसिक। तो पहली एक्सरसाइज जो है वो है भाई ट्राइसेप पुल डाउन। ट्राइसेप पुल डाउन बेसिकली तुम किसी भी इक्विपमेंट से लगाओ, तुम लोग अगर इसको लगा लोगे ना तो तुम्हारे ट्राइसेप में 50% कंट्रीब्यूट कर देगी, क्योंकि ट्राइसेप एक वन ऑफ द मोस्ट एस्थेटिक मसल ग्रुप है जो कि तुम बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तुम टी शर्ट पहनो या ना पहनो, ट्राइसेप अगर तुम्हारा अच्छा है, तुम लोग की फिजिक ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाएगी। पूरा आर्म जो एरिया है ना भाई, इसको पूरा कवर कर लेगा तुम्हारा ट्राइसेप अकेले। तो ट्राइसेप के लिए दो एक्सरसाइज है, तो इन जो 6 एक्सरसाइज में बताने वाला हूं ना, 5-6 एक्सरसाइज, उसमें से दो एक्सरसाइज तो सिर्फ ट्राइसेप की है। पहली रोप पुल डाउन, दूसरा ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन। अगर तुम ये दो एक्सरसाइज लगाओगे तो तुम्हारा ट्राइसेप कंप्लीटली बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो बस दो ही एक्सरसाइज चाहिए होती है ट्राइसेप के लिए। तो तीसरी और चौथी जो एक्सरसाइज है ना वो है तुम्हारी चेस्ट के लिए, क्योंकि चेस्ट ऑब्वियसली देखो, जब तुम फोटोज देख रहे हो तो सबसे बड़ा मसल करो वहां पे चेस्ट ही दिख रहा होता है। तो चेस्ट को तुम्हें ट्रेन करना है, दो एक्सरसाइज में तुम आराम से ट्रेन कर सकते हो, जो कि भाई एक तुम्हें इंक्लाइन प्रेस लगानी है, एक तुम्हें डिक्लाइन प्रेस लगानी है। तुम्हारी पूरी चेस्ट कवर हो जाएगी ऑलमोस्ट, इसमें 80% चेस्ट तुम कह सकते हो कि कवर हो गई। ठीक है, तो इंक्लाइन चेस्ट प्रेस और डिक्लाइन चेस्ट प्रेस दो ऐसी एक्सरसाइज है जो बहुत ज्यादा कवर कर लेगी तुम्हारा एरिया एंड बहुत ज्यादा एस्थेटिक मसल दिखाने में तुम्हें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगी। अब जो पांचवी एक्सरसाइज है ना वो है मेरे भाई ये ट्रैप्स। ठीक है, ट्रैप्स के लिए तुम लोग श्रग्स लगा सकते हो, ठीक है, डंबल श्रग्स लगाओ या फिर बारबल श्रग्स लगाओ। तुम्हें बस ट्रैप्स को ट्रेन करना है। ठीक है, ट्रैप्स और नेक एरिया जो ये पूरा एरिया है, इसको अगर तुमने ट्रेन कर लिया, तुम्हारी भाई ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे कट्स हो गए, हॉलो स्पेसिस हो गई, ये जो जब निकल के आएंगी ना भाई, कसम से बोल रहा हूँ, ट्रैप्स को बिल्कुल इग्नोर मत करना। मैंने बहुत लोगों की देखे भाई जिन लोग चेस्ट ट्रेन कर लेते हैं, बाइसेप बना लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नेक को इग्नोर कर देते हैं, पूरा नेक एरिया ट्रैप्स को इग्नोर कर देते हैं। वो चीज नहीं करनी है। ठीक है, इसको तुम चेस्ट डे के अंदर इंक्लूड कर लो, किसी भी दिन इंक्लूड कर लो। जैसे तुम्हें फोर आर्म्स है ना, फोर आर्म्स को बहुत इग्नोर करते हैं, वैसे ही ट्रैप्स को भी कर देते हैं। तो ट्रैप्स को तुम्हें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। तो पांचवी जो एक्सरसाइज थी वो थी भाई श्रग्स। ठीक है, छठी जो एक्सरसाइज होने वाली है वो है मेरे भाई शोल्डर की। अब शोल्डर में देखो तीन टाइप की एक्सरसाइज तुम लगा सकते हो, एक फ्रंट डेल्ट के लिए, एक मिडिल डेल्ट के लिए, एक रियर डेल्ट के लिए। ठीक है, अब इसमें अगर तुम्हें एस्थेटिकली, वही बात हो गई कि इग्नोर कोई नहीं करनी है ऑब्वियसली, लेकिन एस्थेटिकली अगर बॉडी बनानी है तो सबसे ज्यादा फोकस तुम्हारा होना चाहिए लेटरल रेजेस, यानी जो साइड में लेटरल डंबल रेस हो गई या फिर कोई भी जो मिडिल डेल्ट को टारगेट करे ज्यादा। तो ये हो गई हमारी भाई छठी एक्सरसाइज। अब एक तुम्हें एक ऐसी चीज बता देता हूं जो लिटरली तुम्हारा बहुत 40% ये एस्थेटिक बॉडी बनाने में तुम्हें कंट्रीब्यूट करेगी, वो है तुम्हारे एब्स। तुम्हारे एब्स, क्योंकि स्टार्टिंग में लोग के एब्स दिख रहे होते हैं जब वो स्किनी होते हैं बहुत ज्यादा, तो वो सोचते हैं कि यार हमें अब बाकी मसल्स बनाना है, तो वो एब्स को इग्नोर करते हुए चलते हैं, जो मैंने पर्सनली खुद भी गलती करी थी। लेकिन ये चीज कभी भी नहीं करनी है। तुम लोग को अपने एब्स को हफ्ते में 1 से 2 बार ट्रेन जरूर करना है। मैंने भी शुरू कर दिया दोबारा से ट्रेन करना। ऑटोमेटिकली जब मेरे बाकी मसल ग्रुप्स डेवलप हो रहे हो, तो लास्ट में ऐसा ना रहे कि मैं अंडर डेवलप रह जाऊं अपने एब्स एरिया में। तो एब्स को भी तुम्हें ट्रेन करते हुए चलना, क्योंकि एब्स बहुत 40% कंट्रीब्यूट करेंगे तुम्हारी एस्थेटिक फिजिक में। जो तुम फोटोज क्लिक करने की सोच रहे हो ना, उसमें एब्स ही सबसे ज्यादा मेन होते हैं, एब्स और चेस्ट। ठीक है, वो सबसे ज्यादा दिखता है। उसके बाद फिर तुम्हारा ट्राइसेप तो ज्यादातर टी शर्ट वगैरह पहनने में तुम्हारा विजिबल होगा। और जो लेटरल रेस तुम्हें बताया मैंने मिडिल लेट के लिए, वो भी कहीं ना कहीं तुम लोग को जब एंगल्स की बारी आएगी ना, उस टाइम ज्यादा काम आएगा। बाकी चेस्ट, एब्स एंड ट्रैप्स, ये तीन मसल ग्रुप्स ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा विजिबल होते हैं वेल क्लिकिंग फोटोज या फिर एस्थेटिकली जब कोई भी किसी की फिजिक देखता है। तो मेक श्योर मैंने तुम्हें सारी एक्सरसाइज बता दी है, इनको फॉलो करना। और अगर तुम लोग को होम वर्कआउट वाला सीन है ना कि होम वर्कआउट करता हूं, तो तुम लोग सब्सक्राइब कर लो। मैं अगली 1-2 वीडियोस में ये चीज के बारे में बता दूं कि होम वर्कआउट अगर तुम कर रहे हो तो कौन सी तुम्हें स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस लगानी है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो जिम नहीं जाता है, तो होम में तुम क्या अल्टरनेट लगा सकते हो इन्हीं का, वो तुम्हें बता दूंगा एक्जैक्टली। सो मेक श्योर तुम सब्सक्राइब कर लेना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द वीडियो, टिल देन कीप हसलिंग बी अ मैन, पीस।